हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास अपनी, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या है? जैसे कि यार आप समझो इस चीज़ को, हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, एडमिशन का, उसके अंदर हमें या तो गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगा, गुडविल ऑफ द फर्म, या फिर हमें गिवन होगा न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि बेसिकली प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इन दोनों में से हमें कोई ना कोई एक चीज़ गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में हमें ये दोनों ही चीज़ गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई गुडविल नहीं लाया वो। हाँ, बिल्कुल नहीं लाया, गुडविल नहीं लाया। इसका मतलब ये कि वो गुडविल नहीं लाया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम गुडविल लेंगे नहीं उससे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे गुडविल लेंगे नहीं। बात समझ में आई? अगर दोनों गुडविल में से कोई भी गुडविल हमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग क्या समझेंगे? हाँ जी, क्या समझेंगे? कि गुडविल वो पार्टनर लेकर नहीं आया, नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, लेकिन हम उससे गुडविल का शेयर लेंगे, जो कि हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाता है? हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो जाता है, जहाँ पे गुडविल की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात क्लियर? दोबारा समझ लो, अगर क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म या फिर न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है, गुडविल का नामो निशान नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया। लेकिन हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या करेंगे भाई? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पार्टनर गुडविल लेकर आए या नहीं लेकर आए, उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कि गुडविल निकालेंगे कैसे। तो हिडन गुडविल का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली आपको चैप्टर नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की याद दिलाएगा। चैप्टर नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें था क्या? हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, है ना, फर्म की टोटल कैपिटल में से हम माइनस करते थे कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल, है ना, याद है? तो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हम माइनस करते थे किस में से? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में से। तो भाई क्या निकलता था हमारा? गुडविल ऑफ द फर्म निकलता था। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अब टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स तो आप निकाल लोगे आराम से, हमें हर एक पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? जैसे हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म याद है कैसे निकलते हैं? न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। सेम हमें यहाँ पे यही करना है। न्यू पार्टनर कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से। सिंपल सी बात है ना यार, जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा या कैपिटल लेकर आएगा, वो कितना लेकर आएगा? जितना उसको शेयर मिल रहा है। सपोज उसको शेयर कितना मिल रहा है? 1/4। कितना मिल रहा है? तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म का 1/4 वो लेकर आएगा गुडविल, और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का 1/4 वो क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? तो अगर हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। करें क्वेश्चन स्टार्ट। तो हमारे पास इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3-4 क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 35 समझना यार एक बार। ये देखो, ए और बी पार्टनर है, कैपिटल कितनी है? ए की है 60,000, बी की कितनी है बेटा? 1,20,000। इन्होंने डिसाइड करा कि ये सी को लेकर आएंगे फर्म में इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। सी का शेयर कितना है? 1/4। सी जो है
बेटा वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा है यहाँ पर, सी जो है वो कैपिटल लेकर आ रहा है कितने की, 70,000 रुपए की। हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है। क्या इस क्वेश्चन में गुडविल की कोई वैल्यू गिवन है? गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है? नहीं। गिवन है क्या? नहीं, नहीं गिवन ना। क्या नए पार्टनर की गुडविल गिवन है? नहीं, हमें कुछ भी गुडविल गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर निकालते हैं, ठीक है। ए, बी और सी तीनों की कैपिटल प्लस कर दो। देखो यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ए की कैपिटल है 60,000, बी की कैपिटल है 1,20,000, सी की कैपिटल है 70,000, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर हमारे पास 2.5 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया? 2.5 लाख। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म भी निकाल लेंगे आराम से। नया पार्टनर कौन है? सी। तो सी की कैपिटल को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो सी की कैपिटल है 70,000, उसका शेयर था 1/4, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 4/1 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी आ गई? 2,80,000, ठीक है। हमें वैसे इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 2,80,000 माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर 2.5 लाख। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया बेटा? 30,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया? गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। क्या आ गई? गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा, अगर हमें शेयर निकालना हो सी का तो कैसे निकालेंगे? सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे भाई? गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 30,000 ना, जो भी हमने निकाला है यहाँ पर। मल्टीप्लाई सी का शेयर कर दो 1/4, कितना आएगा? 7,500, ठीक है। चलिए, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 क्वेश्चन में क्या है पहले समझते हैं यार। एक्स और वाई पार्टनर है, 50,000 इनकी दोनों की कैपिटल है, एक्स की भी और वाई की भी। इन्होंने एडमिट किसको करा? जेड को 1/4 शेयर के लिए। जेड जो है 80,000 की तो क्या लेके आया भाई? कैपिटल लेकर आया है 80,000 की। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 40,000 शो हो रहा है जेड के एडमिशन के टाइम पे। जब जेड एडमिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था? 40,000। ये मुझे अलग से गिवन है ना, अलग से गिवन है ना। तो ये अलग से गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई में ये बटा है, अभी तक नहीं बटा, नहीं बटा ना। एक्स और वाई की कैपिटल में ये ऐड नहीं है, हमें अभी करना है ऐड। तो हम लोग जब टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर निकालेंगे तो एक्स की कैपिटल 50, वाई की कैपिटल 50 प्लस कर देंगे इसके अंदर 40,000 का प्रॉफिट। प्लस कर देंगे क्या बेटा? 40,000 का प्रॉफिट। फिर प्लस करेंगे हम लोग जेड की कैपिटल। जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38, भाई एक्स और वाई की कैपिटल कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी ना, एक्स की कैपिटल 50, वाई की कैपिटल 50 और प्रॉफिट कितना है? 40। तो ये टोटल हमारे पास एक्स और वाई की कैपिटल आ जाएगी। इसमें प्लस कर देंगे जेड की कैपिटल, तो क्या आ गई भाई? टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर आ गया कितना? 2,20,000। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? प्रॉफिट को हमने अभी तक नहीं बांटा था क्योंकि ये अलग से गिवन है। जब भी क्वेश्चन में अलग से प्रॉफिट गिवन हो या लॉस गिवन हो तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक वो पार्टनर्स में बांटा नहीं है। बात क्लियर? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? जो जेड की कैपिटल, नए पार्टनर कैपिटल 80,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। तो 4/1 कितना आ गया? 3,20,000। भाई गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 3,20,000 माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर 2,20,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 1 लाख रुपए आ गई। कोई डाउट? यहां पर हमें क्या निकालना है पहले समझ लो। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एंट्रीज पास करनी है। कोई डाउट? तो पहली एंट्री क्या पास होगी भाई? पहली ये छोड़ो, पहले तो हम लोग क्या करेंगे? गुडविल की एंट्री पास करनी है, यानी गुडविल को बांटना पड़ेगा हमें पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में।
तो हमें यहाँ पे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो यार ओल्ड तो हमें गिवन है, ओल्ड कितना है क्वेश्चन में गिवन है क्या? ओल्ड नहीं गिवन, इक्वल मानेंगे। ओल्ड पीएसआर क्या है भाई हमारे पास? इक्वल 1:1। न्यू कैसे निकालेंगे? पहले रिमेनिंग निकाले 1 माइनस 1/4। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4 ना, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 3/4 आ गया। अभी 3/4 को हम लोग x और y में बांटेंगे इक्वली, तो x का शेयर कितना है? 1/4, 1/2। y का शेयर कितना है? 1/2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग रिमेनिंग शेयर से, 3/4 3/4 है ना। और z का शेयर कितना है बेटा? 1/4। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया? 3/8 आया x का, y का कितना आया? 3/8। भाई z का हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से कर देंगे, कितना आएगा? 2/8। रेशियो क्या बनी? 3:3:2। कोई डाउट? अब क्या निकालेंगे हम लोग? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। तो x और y का निकलेगा ना सिर्फ। x का ओल्ड कितना है? 1/2 माइनस न्यू कितना है? 3/8। y का ओल्ड कितना है? 1/2 माइनस न्यू कितना है? 3/8। तो हमारे पास यहाँ पर 1/8 आ गया दोनों का, और प्लस में आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब दोनों बेटा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। एंट्री क्या पास होगी? दोनों जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो तो क्रेडिट होगा ना। क्या होगा वो? क्योंकि इनको मिल रहेगा ना शेयर। और देगा कौन? नया पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल के शेयर तो लाया नहीं है ना। तो Z करंट अकाउंट, भाई कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा? करंट। तो Z करंट अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट और टू Y कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल करेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपए है, Z का शेयर कितना था? 1/4 ना, मल्टीप्लाई कर दो 1/4 कितना आ गया? 25,000। ऐसे ही x और y का कैसे निकालेंगे? 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर से। सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है x और y का? 1/8 1/8। तो कितना आएगा भाई? 12,500 12,500। कोई डाउट? अच्छा यहाँ पे एक एंट्री और पास होगी, वो है बेटा 40,000 रुपये के प्रॉफिट की। जो 40,000 का प्रॉफिट हमें गिवन है, क्या वो 7 आइटम में आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो हम लोग इसके एंट्री पास कर देंगे साथ साथ, चाहे पूछ ही नहीं गई बट फिर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट है ना हमारा, तो प्रॉफिट लाइबिलिटी होती है, खत्म होगा तो डेबिट करेंगे हम लोग, क्रेडिट होगा तो क्या? क्रेडिट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई लाइबिलिटी है ना बेटा, प्रॉफिट क्या होती है हमारी? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी अगर खत्म होगी तो हमारे लिए अच्छा है, डेबिट करेंगे ना हम लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड PSR। ठीक है। तो 40,000 को हम लोग एक्स और वाई में बांट देंगे इक्वली, 20,000 20,000। ठीक है जी। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अब, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, असिन और श्रेयस दो पार्टनर है फर्म में। अजय आया है एक नया पार्टनर, उसका शेयर कितना है? 1/5। अजय जो है 5 लाख रुपए की तो भाई क्या लेकर आया है? वो कैपिटल लेकर आया है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म वॉज 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है? 5 लाख की है। ठीक है। ऑन दैट डेट, ऑन दैट डेट मतलब जब अजय आया है ना फर्म में, उस दिन जो हमारे पास एसेट्स थे, टोटल एसेट्स फर्म में, वो 15 लाख के थे, और टोटल लाइबिलिटीज कितने की थी? आउटसाइड लाइबिलिटी सॉरी 5 लाख की थी। तो अगर जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगी। किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। तो देखो यहाँ पर यार, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो ए और यानी कि दूसरा असिन और श्रेयस, असिन और श्रेयस की क्या होगी बेटा? कैपिटल होगी। क्या होगी बेटा? कैपिटल। फिर अगर मैं इसके अंदर नया पार्टनर जो है अजय, इसकी कैपिटल प्लस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर आ जाएगा। अब टोटल एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पुट करते हैं, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। टोटल एसेट 15 लाख की है, आउटसाइडर लाइबिलिटी 5 लाख की है। इसमें प्लस कर देंगे, अजय की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। बात क्लियर?
तो यानी कि हमारे पास 15 लाख रुपए क्या आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर आ गया। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, अजय की कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से। अब अजय की कैपिटल जो है वो 5 लाख है भाई, और उसका शेयर कितना है 1/5 था ना, रेसिप्रोकल कितना हो गया 5/1। तो हमारे पास 25 लाख रुपए क्या आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गया। क्या आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब यार हम गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे आराम से। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 25 लाख है और टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर 15 लाख है, तो 10 लाख रुपए हमारा क्या आ गया, गुडविल ऑफ दी फर्म आ गया। डन। क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, हमें यहाँ पे क्या करना है अब, हाँ जी, हमें अब यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर पहले ओल्ड पीएसआर हमें गिवन है। क्वेश्चन में यहाँ पर पीएसआर के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब असिन और श्रेयास का रेशो क्या होगा, ओल्ड इक्वल होगा भाई, क्या होगा, इक्वल। न्यू पीएसआर हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा, भाई रिमेनिंग शेयर निकालेंगे पहले, 1 में से माइनस कर देंगे 1/5, 4/5 आ गया। 1/5 क्या था, नए पार्टनर का शेयर था। अब ये 4/5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे असिन और श्रेयास के रेशो से। असिन श्रेयास का रेशो क्या था, इक्वल था, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग से 4/5 से मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 4/10। और जो अजय है उसका शेयर था 1/5 था, तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अजय का शेयर कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। तो रेशो हमारी क्या बनी, 4/4/2 बनी भाई, 4/4/2 बनी। उसको हमने रिड्यूस करके इतना लिख दिया, 4/4/2 बनी। इसको रिड्यूस करके कितना आ गया, 2/1। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सेम क्वेश्चन है यार, लास्ट जो हमने करा था, सेम वही पैटर्न है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या था 1/2, न्यू कितना है एसएन का 2/5, श्रेयास का ओल्ड कितना है 1/2, न्यू कितना है 2/5। तो दोनों का आंसर 1/10 आएगा। पॉजिटिव में आ रहे हैं तो बेटा क्या कर रहे हैं, ये सैक्रिफाइस। एंट्री हम वही पास करेंगे, जो नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज वो गुडविल लेकर नहीं आया। तो अजय करंट अकाउंट डेबिट टू असिन कैपिटल अकाउंट और टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 10 लाख रुपए का हमारा गुडविल ऑफ द फर्म है, 10 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे अजय के शेयर से। अजय का शेयर कितना था 1/5, तो 2 लाख रुपए का बेटा अजय का शेयर आ गया। असिन और श्रेयास का शेयर कैसे निकालेंगे, जो उनका हमें शेयर गिवन है ना 1/10, उसको मल्टीप्लाई करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म से। तो 10 लाख मल्टीप्लाई 1/10, 10 लाख मल्टीप्लाई 1/10 कितना आएगा, दोनों का आंसर 1 लाख रुपए आएगा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को? देखिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर 2 क्वेश्चन और 36 और 37, आप ये अपना घर पे ट्राई करना। 36 क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा देता हूँ। अनिल और सुनील 2 पार्टनर हैं, 3,20,000 और 2,40,000 कैपिटल इनकी। चारू आई है फर्म में 1/4 शेयर के लिए, और चारू जो है वो 3,20,000 की कैपिटल लेकर आई है ना। सेम है पूरा कॉन्सेप्ट। गुडविल ऑफ द फर्म निकलेगा, कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर माइनस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, एक एंट्री भी पास कर दोगे। क्लियर है भाई? अब 37 क्वेश्चन के अंदर क्या है यार, 37 क्वेश्चन में वंशिका और शिखा पार्टनर है, कैपिटल हमें गिवन है 1,80,000। निशा आई है फर्म में 1/4 शेयर के लिए, निशा 90,000 की कैपिटल लेकर आई है। अब यहाँ पर हमें ना ये गिवन है यार, निशा जो है वो अक्वायर कर रही है अपना शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। वंशिका एंड शिखा से इक्वली ले रही है अपना शेयर। ठीक है, हमें क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है और एंट्री पास करनी है। सिंपल है। आप मुझे बस यहाँ पे ये बताओगे, इसके अंदर जब हम न्यू पीएसआर निकालेंगे तो उसका कौन सा केस था, याद है आपको? कौन सा केस था? केस नंबर कौन सा, 5 या 4? 5 कौन सा था, फ्रॉम या ऑफ? फ्रॉम था ना, और 4 क्या था, ऑफ। तो क्या यहाँ पर इक्वली लिखा हुआ है फ्रॉम वंशिका एंड शिखा, तो ये 5 यूज होगा यहाँ पर। इक्वली कितना होता है, 1/2 होता है ना। इक्वली कितना होता है,
तो 1/2 प्लस 1/2 करना 1 आएगा वो तो यार। 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 1 है क्या नए पार्टनर का शेयर? फिर आपको इतना ट्रिक बता रखी है, हिंट्स बता रखे हैं, तो ये तो टिप्स पे होना चाहिए आपकी। जब मैंने आपको केस नंबर 4, 5, 6 बताया था, तो 4 और 5 में हमने कितना एक्सप्लेन करा था इस चीज़ को कि आप दोनों के शेयर को, जो भी हमें गिवन है, शेयर या पार्ट, क्योंकि हमें पता नहीं लगता ना कि शेयर है या पार्ट है, आप दोनों को प्लस करके देख लो कितना आंसर आ रहा है आपका। अगर दोनों को प्लस करके नए पार्टनर के शेयर के बराबर आ रहा है, तो हमारा वो कौन सा केस हुआ? केस नंबर 5 हुआ, फ्रॉम वाला केस हुआ। डायरेक्ट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बट यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर 1 आ रहा है, नए पार्टनर के शेयर के बराबर नहीं आ रहा। और 1 आ रहा है तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई किससे करना होता है? नए पार्टनर के शेयर से ही करना होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो कौन सा केस है? केस नंबर 4, न्यू PSR का। कर लोगे आराम से, सेम कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। डन। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक दो क्वेश्चंस रहते हैं। एक तो देखो यार 49 और 50, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 है क्या इसके अंदर, पहले समझते हैं। राम और श्याम पार्टनर है, 2:1 की रेशो है, ठीक है। मोहन एडमिट हुआ है फर्म में 1/3 शेयर के लिए। मोहन के एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट जो है राम और श्याम की, वो जर्नल रिजर्व दिखा रही है कितने की? 2.5 लाख का। और क्रेडिट बैलेंस है बेटा प्रॉफिट लॉस का कितने का? 50,000 का। अब जर्नल रिजर्व तो लाइबिलिटी है ना। क्वेश्चन में हमें एंट्री पास करनी है और कुछ गिवन नहीं है, तो यानी कि जब कुछ गिवन नहीं होता तो क्या करते हैं? राइट ऑफ या फिर इफेक्ट पास करते हैं। राइट ऑफ ना, इफेक्ट के लिए तो स्पेसिफिक लिखा होता है ना, तो क्या करना है यहाँ पे? राइट ऑफ करना है भाई। लाइबिलिटी देखो, टॉपिक का नाम क्या है? जो हमें राइट ऑफ करना होता है ना, क्या राइट ऑफ करना होता है? रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, है ना। यानी कि 7 आइटम्स। ये 7 आइटम वाला कॉन्सेप्ट सेम यहाँ भी फिट होता है, जो भी हमने चैप्टर नंबर 3 में यानी कि न्यू चेंज इन PSR में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सेम वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। 7 आइटम कौन सी होती है, याद है आप लोगों को? जल्दी बताओ। हाँ जी, 7 आइटम ऑफ बैलेंस शीट कौन सी होती है? फर्स्ट तो होता है बेटा जर्नल रिजर्व, दूसरा क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट यहाँ पर। उसके बाद फिफ्थ एसेट साइड में क्या होता है? गुडविल। सिक्स्थ होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, और लास्ट क्या होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तो हमारा एसेट है ना, और ये क्या है बेटा हमारे लिए? लाइबिलिटी है। तो अगर लाइबिलिटी हम लोग राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे बेटा? राइट ऑफ, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? लाइबिलिटी हमारी खत्म हो रही है, अच्छी बात है हमारे लिए, तो डेबिट होगा। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स बांटेंगे ना, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब यहाँ पे हम एसेट को भी राइट ऑफ करेंगे। एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री के पास होगी भाई? एसेट हमारा खत्म हो रहा है, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात। तो एसेट को तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्या होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो बेटा? ओल्ड रेशो, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 49, उसके अंदर में जर्नल रिजर्व गिवन है 2.5 लाख का और प्रॉफिट गिवन है 50,000 का। ये दोनों ही हम लोग राइट ऑफ करेंगे, तो दोनों की अलग अलग एंट्री पास होगी। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल श्याम कैपिटल, ओल्ड PSR में बांट देंगे ना। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल श्याम कैपिटल, कौन सी में रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में, यानी कि 2:1 में। 50 क्वेश्चन के अंदर सेम है। यहाँ पर हमारे पास जर्नल रिजर्व का बैलेंस 1.5 लाख है और डेबिट बैलेंस है बेटा प्रॉफिट लॉस का, तो ये क्या हो गया? लॉस। अभी लॉस तो एसेट में आता है ना,
तो यहाँ पे एक तो एंट्री पास होगी जर्नल ऑफ अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई, 3:2 में बांट देंगे, और दूसरी एंट्री क्या पास होगी एक्स डेबिट वाई डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो 49 और 50 ये दोनों भी आप घर पे ट्राई करेंगे। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो 48, ट्राई करते हैं हम लोग। मोस्टली कॉन्सेप्ट कवर होंगे बेटा 48 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, आशीष और विशेष दो पार्टनर हैं, इनकी रेशो कितनी है 3:2। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2022 की। ठीक है, अब बैलेंस शीट जब भी गिवन होगी आपको सबसे पहले 7 आइटम्स को ढूंढना है। क्या लाइबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व, WCR, IFR या प्रॉफिट है? जल्दी बताओ, लाइबिलिटी साइड में क्या हमें जर्नल रिजर्व, WCR, IFR या प्रॉफिट गिवन है? नहीं। एसेट साइड में क्या हमें गुडविल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है? बिल्कुल गिवन है। क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड, एक तो ये हमें राइट ऑफ करना है। देखते हैं क्या गिवन है आगे। 1 अप्रैल 2022 को मान्य को हमने एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। मान्य जो है 1 लाख रुपये कैपिटल लेकर आएगी, 50,000 गुडविल लेकर आएगी कैश में। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, पे हो जाएगा हमारा। स्टॉक जो है वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000, स्टॉक जो है 12,000 से ओवर वैल्यूड है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन मान्य एडमिशन, यानी कि एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास लॉस गिवन है उसको राइट ऑफ करेंगे। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो आशीष और विशेष में करेंगे भाई। तो पहली एंट्री पास होगी आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई लॉस है ना, एसेट है। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा 10,000 का प्रॉफिट लॉस है, 3:2 रेशो है। 10,000 का प्रॉफिट लॉस है, और ओल्ड रेशो जो है हमारे पास क्या है? ओल्ड रेशो 3:2 है ना। तो हम लोग बांटेंगे इसको तो कितना आएगा? 6,000 और 4,000। यार हमें ओल्ड रेशो गिवन है तो पहले हम लोग, और नया पार्टनर कौन है यहाँ पर? मान्या 1/4 के लिए। मान्या का शेयर जो है वो कितना है? 1/4। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिमेनिंग शेयर निकाल देते हैं। 1 - 1/4 3/4 आएगा। ये 3/4 को हम लोग पुराने पार्टनर से बांट देंगे, आशीष में और विशेष में। मान्या भी लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यू PSR निकाल रहे हैं। आशीष का ओल्ड शेयर कितना था? 3/5। विशेष का कितना था? 2/5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर से, यानी कि 3/4 से। तो 9/20 आएगा आशीष का, तो विशेष का 6/20। मान्य का शेयर कितना था? 1/4 था ना, तो 5/5 कर दें, आंसर आ जाएगा ना। 5/20 आ गया। तो भाई हमारे पास न्यू PSR कितना आया बेटा? 9, 6 और 5। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो हम लोग ये आशीष और विशेष का यहाँ पे निकालेंगे। ओल्ड था यहाँ पे 3/5, न्यू है 9 हाँ जी 9/20। विशेष का 2/5 माइनस 6/20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 3/20 और 2/20। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है ना पॉइंट? चलिए सेकंड एंट्री में अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो मान्य है वो क्या लेके आई है? 1 लाख की कैपिटल और 50,000 की गुडविल। तो कैश अकाउंट डेबिट टोटल 1.5 लाख रुपये भाई वो लेकर आई है, तो फॉर्म में तो 1.5 लाख रुपये आएगा ना। टू मान्य कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल कितना है? 1.5 लाख में से 1 लाख रुपये है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आई है? 50,000। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपये। थर्ड एंट्री के अंदर हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई?
ये प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बेसिकली। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दोनों ही है भाई, दोनों का आंसर प्लस में आ रहा है, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो टू आशीष कैपिटल और टू विशेष कैपिटल अकाउंट। तो यार यहाँ पर आप सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेना, है ना। हाँ जी, गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? जो नया पार्टनर है मान्या, मान्या की गुडविल कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल्स टू मान्या शेयर ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो मान्य का शेयर 50,000 है, मतलब गुडविल का शेयर जो है वो 50,000 है। गुडविल कितने लेकर आ रही है? वो 50,000 लेकर आ रही है। उसका शेयर कितना था? 1/4 था ना, तो 4/1 हो जाएगा। कितना आएगा भाई? 2 लाख रुपए यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे 50,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें गिवन ही है 50,000। अब आशीष का शेयर और विशेष का शेयर निकालना है हमें। गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख है, आशीष का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है? 3/20, 3/20। ऐसे हम लोग विशेष का निकालेंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/20। कितना आएगा बेटा? 30,000 और 20,000 रुपये आएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? आगे देखते हैं। आगे हमें यहाँ पर अब 2 पॉइंट जो गिवन है, पॉइंट नंबर 2 और 3, वो रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। भाई आउटस्टैंडिंग बिल है वो हमने पे कर दिया, विल बी पेड ऑफ, विल बी पेड ऑफ। 20,000 का बिल था वो हमने पे कर दिया है। क्या ये कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट है या नहीं है? पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट हुआ? नहीं हुआ यार। क्यों नहीं हुआ? क्या मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी? नहीं। क्या मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई है? नहीं। मैंने तो पे करा है ना यार, 20,000 की लाइबिलिटी को मैंने पे कर दिया। ये तो ना कि 20,000 की लाइबिलिटी मैंने 18,000 में पे करा है या 22 में पे करा है। भाई रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर 20 की लाइबिलिटी है, 20 ही पे करा है, तो मेरी लाइबिलिटी ना तो बढ़ी ना मेरी कम हुई। 20 लाइबिलिटी थी वो मैंने पे कर दी। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, पेड ऑफ रुपीज कितना? 22,000, 2,000 रुपये ज़्यादा। अगर 2,000 रुपये ज़्यादा पे करा है हमने, तो यानी कि बेटा लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई ना 2,000 रुपये से, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, लॉस है मेरा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता कि आउटस्टैंडिंग बिल जो हमने 18,000 पे करा है, कितना पे करा है? इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो 2,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया ना बेसिकली, वो मेरा क्या होता? प्रॉफिट होता। लाइबिलिटी कम हो गई ना मेरी, प्रॉफिट होता। वो क्या करते? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। लेकिन ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट रिवैल्यूएशन का है ही नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना है? सिर्फ एंट्री पास करनी है लाइबिलिटी पे करने की। तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, भाई लाइबिलिटी मेरी खत्म हो गई ना अब यहाँ पर, डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, स्टॉक जो है वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000। स्टॉक जो है हमें पता लगा कि 12,000 रुपये से ज्यादा लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? कम करेंगे और बढ़ा देंगे? कम करेंगे ना। मैं एसेट की वैल्यू क्या करूंगा अपनी? कम। तो भाई ये लॉस है प्रॉफिट है? लॉस है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए भैया? 12,000 रुपये। और तो कोई पॉइंट है नहीं भाई, कोई सा भी। हमें तो क्लोजिंग स्टॉक ही बनना है बेटा, ये वाला, इसके बारे में बात हो रही है। बात क्लियर? चलिए बेटा, अभी जो हमारा लॉस था इसको बांट देंगे हम पार्टनर्स में। तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, बच्चा भूल जाता है वाली एंट्री पास करना। विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट आप मत भूलना भाई, ठीक है।
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी पूरा समझाया था, अगर पार्टनर का नाम गिवन है हमें तो हमें वो एंट्री पास करनी ही पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो 12,000 का जो मेरा लॉस है वो हम लोग आशीष और विशेष में बांट देंगे। भाई रेशो क्या थी कि ओल्ड रेशो 3:2 थी ना, तो कितना आएगा यार 7200 यही आएगा ना मेरे ख्याल से, और 4800 है ना। कोई डाउट? समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेन क्वेश्चंस जो हैं हमारे, जिसके अंदर हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, फुल फ्लैश क्वेश्चन जो पहले 3 साल पहले 8 नंबर में आया करते थे, अब 8 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे बोर्ड में। अब कितने नंबर का क्वेश्चन है? 6 नंबर का। तो अब वो क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, कंफर्म आता है। ठीक है, तो वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। क्लियर? चलिए, टिल देन बाय।